अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये सवाल आप खुद करेंगे, मैंने सिर्फ आपके लिए रखा है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। एक 4 है और एक 9 है। यहाँ पर वो कोई टेक्निक नहीं लगानी और 20 सेंटीमीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है। आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर क्या आता है आपने मुझे बताना और विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व करना है। ये ऐसा नहीं है कि ये सवाल सॉल्व ना हो विद इन सेकेंड्स। और ये देखिए 12.5 न्यूमेरिकल आपकी बुक में ये कितना है जनाब? -1। इसको छोड़ें, माइक्रो में है, इसके साथ भी माइक्रो में -1 है और ये 4 है। इससे ये कितने टाइम ज्यादा है? 4 टाइम ज्यादा है। अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है और इससे वो 4 टाइम ज्यादा है तो आंसर भी वही होगा जो उनके दरमियान सेपरेशन है। क्लियर? ये जो मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चर में, तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुन चुके हैं तो आप इसका आंसर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, जो मैंने आपके साथ बात की। पोटेंशियल से रेलेवेंट फर्दर कॉन्सेप्ट, यानी दो प्लेटों का कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट चार्ज का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इन दो प्लेटों के दरमियान का मैंने आपको बताना था। यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल। ठीक है, फील्ड हाई से लो की तरफ होता है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये है यहाँ पर 10 वोल्ट और यहाँ पर हो, ये भी पॉजिटिव हो लेकिन ये हो 5 वोल्ट, फिर भी फील्ड हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है, और अगर ये 10 + 10 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल होगा ना डेल्टा वी, वो होगा 10 - -10, तो ये 20 आएगा। 0 मत कर लेना, इन दो के दरमियान 0 बिल्कुल सेंटर पे होता है। लेकिन अगर आप इन दो प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहते हैं तो वो क्या आएगा? 20 वोल्ट। अभी हम बात करते हैं कैपेसिटर की और पोटेंशियल से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट फर्दर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस फार्मूले को मैं आप जरा यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि E = पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज डिस्टेंस से डिवाइड हो रही हो, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करना है। मैं अगर कह देता हूं एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड करना है, यानी वेरिएशन इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहां पर ये नेगेटिव साइन का मतलब पता क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि V इधर हाई है और इधर लो है। E की डायरेक्शन हाई से लो है, यानी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है E की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं E = V/D और ये आएगा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रेशो याद रखिएगा। अगर आप V को कर देते, अगर D को करते हैं हाफ तो V भी हाफ हो जाएगा। अगर D को करते हैं डबल तो V भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब है E डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस सेपरेशन। यूएचएस के सवाल बनाने वाले से ये गलती हुई थी जो आपने नहीं करनी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यूएचएस वालों को ये रियलाइज हो चुका था कि उन्होंने ये मिस्टेक की है। ओके, कैपेसिटर की बात करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर कैपेसिटी, कैपेसिटर कुछ ना कुछ ये स्टोर करता है और वो क्या स्टोर करता है? नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक। वो इंडक्टर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी को स्टोर करता है। और ये एक और इंटरेस्टिंग बात, स्टॉप्स डीसी। ये डीसी को पास नहीं करने देता, इसकी डीसी के साथ दुश्मनी है क्योंकि XC = 1/2πfc ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फार्मूला होता है और फ्लक्स डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XC हो जाती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिट रिएक्टेंस का मतलब है डीसी पास नहीं करता लेकिन एसी पास करता है। ठीक है ना? ठीक है, एसी पासिस थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोज ये है हमारे पास दो प्लेटें और ये एक कैपेसिटर है और इन दो प्लेटों को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ या किसी रेजिस्टेंस की मदद से हमने एक बैटरी के साथ लगा दिया। ठीक है, और ये इसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस है और ये रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है,
और ये कैपेसिटर की कोई ना कोई कैपेसिटेंस है। इस तरफ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। चलिए यहां पर बना लेते हैं पॉजिटिव, इनको इग्नोर कर दें। ठीक हो गया। आप एक बात याद रखिएगा कि बैटरी के थ्रू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, कन्वेंशनल करंट फ्लो नहीं करता। चार्ज सिर्फ एक प्लेट पे स्टोर होता है, इसको हम कहते हैं क्यू। अक्सर सवाल में आएगा कि चार्ज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल प्लेट या वन ऑफ द प्लेट इज 2 माइक्रोकूलम। अब ये मत सोचना, कई बच्चे पता क्या करते हैं, लो जी इस पे माइनस, चलें माइनस नाम लिखा हो, 2 माइक्रोकूलम है एक प्लेट पे तो 2 इस पे भी होगा। ऐसा नहीं होता। चार्ज एक प्लेट पे जाता है लेकिन दूसरी प्लेट से उसको सहारा मिलता है। याद रखिए सिंगल प्लेट, ये कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर, ठीक है। सिंगल प्लेट कह लें, सिंगल वायर कह लें, सिंगल कंडक्टर कह लें, कैन नॉट स्टोर चार्ज। सेकेंड ईयर इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, बाकी कोई चीज मुश्किल नहीं है। सिंगल प्लेट चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती, फिर 2 प्लेटें कैसे स्टोर कर लेती हैं। एक्चुअली एक प्लेट पे जब नेगेटिव चार्ज आता है ना, ठीक है, तो दूसरी प्लेट उसके बिल्कुल पैरेलल होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने की वजह से ये चार्ज स्टोर हो जाता है। इसलिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से, इस पॉजिटिव के सहारे सदियों इंतजार कर सकता है, यहाँ पर रुक सकता है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर इसके लिए इंतजार, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो चार्ज स्टोर होता है किस वजह से, एक और प्लेट की वजह से, और उस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक हो गया, इस पे चार्ज स्टोर हुआ। अब आपको ये भी पता है कि इस पे है हाई पोटेंशियल, ठीक है, और इस पे है लो पोटेंशियल। ये पॉजिटिव कह लेता हूं, ये नेगेटिव कह लेता हूं। तो इसको मैं इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी। सो डेल्टा वी या वी, ठीक है, ये मरहूने मिन्नत है किसकी, चार्ज की। जितना ज्यादा बैटरी चार्ज देगी, ठीक है, उतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा। अगर थोड़ा चार्ज है तो डेफिनेटली इधर नेगेटिव थोड़ा आएगा, इधर पॉजिटिव थोड़ा आएगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो डायरेक्ट जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज स्टोर रहेगा उसके ऊपर और पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। C का V के साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसका ग्राफ बनाओ, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जैसे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पढ़ा होता है, वो कहते हैं जी ये है सर आपने ग्राफ बड़े अच्छे समझाए थे तो मेरे पे डाल दो ना, कोई मसला नहीं, आपने गलती। तो ये है सर हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला। तो इनके दरमियान भी ग्राफ हाइपरबोला होगा। तो ये कभी आपने हाइपरबोला बना के बोलना नहीं है, गलती नहीं करनी। ये C और V के दरमियान ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि C इज इक्वल टू Q ओवर V, बिकॉज रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जब चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज कम होगा पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब है V का ताल्लुक चार्ज के साथ है, C के साथ नहीं है। तो C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट अगर जब तक आप मीडियम को चेंज ना करें। अगर आप मीडियम को हिलाते नहीं है, ठीक है ना, मीडियम को आपने चेंज नहीं किया तो कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया। तो ग्राफ फिर कैसा आएगा, C और V के दरमियान ऐसा, ठीक है, कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस है एबिलिटी, यानी हर कैपेसिटर की एक एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज। अब ये कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ये कैपेसिटेंस डिफरेंट कैपेसिटर्स की डिफरेंट होती है। इसका यूनिट जो है वो है, इससे निकलता C इज इक्वल टू Q ओवर V, 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू फेरेड। 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेरेड। याद रखिए प्रैक्टिकली 1 फेरेड पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली 1 फेरेड का कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। क्यों? ठीक है, आपने मुझे आंसर देना है कि प्रैक्टिकली 1 फेरेड का कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें आपने भी मुझे सोच के बतानी है। 1 फेरेड का कैपेसिटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन है यूनिट 1 फेरेड। अब जब पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली,
तो फिर हम क्या करते हैं, वी यूज माइक्रोफेरेड, ठीक है, पिकोफेरेड, यानी स्मॉल यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, 1 पिकोफेरेड, नैनोफेरेड, माइक्रोफेरेड एटसेट्रा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी जो हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, इसका फॉर्मूला ये आएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है। C का फार्मूला ये भी है Q ओवर V, V इज पोटेंशियल, ठीक है, और V का फार्मूला है ED, E का फार्मूला है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बातें याद रख लें, E इक्वल टू V ओवर D। ये फार्मूले आपने कैपेसिटर में इस्तेमाल करने हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो V इक्वल टू ED, E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया किसका भला, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। प्लेटें किस चीज की बनी हुई हैं उस पर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये प्रॉपर्टी है मीडियम की, ठीक है ना। तो C किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, नॉट द मीडियम ऑफ द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, इंसुलेटर मीडियम कौन सा है उनके दरमियान, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर चीज डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, एनर्जी, ठीक है, फोर्स, लेकिन क्या चीज डिक्रीज नहीं होगी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ती है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ मीडियम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ, जनाब यहां से कुछ फार्मूले आप बना सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हों तो C1 बाय C2, D2 ओवर D1, ऐसे फार्मूले बन सकते हैं। C1 बाय C2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 अगर डिस्टेंस सेपरेशन दरमियान में सेम है, ठीक हो गया। अब है इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, इससे पहले कि मैं आपको इफेक्ट पढ़ाऊं, पहले देखते हैं मीडियम करता क्या है, मीडियम से होता क्या है, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि ये प्लेटें थी और दो कैपेसिटर की ये प्लेट थी और एक ये प्लेट थी, और ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर बनाना चाहिए एक्चुअली, और ये नेगेटिव प्लेट है। इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, और यहां पर एक पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर लगाया और रीडिंग वोल्ट मीटर की ली। जो रीडिंग ली वो थी सपोज V1। फिर हमने मीडियम इंसर्ट कर दिया। अब मैं सारी तस्वीर नहीं बनाने जा रहा, मीडियम इंसर्ट किया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया, लिखा जा मीडियम इंसर्टेड, ठीक है ना। मैंने भी पूरा ही लिखना है, नहीं ना लिखा जाए वाला, मैं इधर लिख सकता हूं। अच्छा, जब मीडियम इंसर्ट कर देंगे फिर क्या होगा, फिर ये हुआ V2, और ऑब्जर्वेशन ये हुई कि मीडियम इंसर्ट किया और कुछ नहीं किया, V2 इज लेस देन V1, यानी मीडियम के आने से पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ इस बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट ने हमें बता दिया कि जनाब मीडियम रखोगे प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल कम हो जाएगा, मीडियम हटा दोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। अब C इज इक्वल टू Q ओवर V का फार्मूला हमें कहता है कि अगर पोटेंशियल, अब आप सोचेंगे कि सर ये कांस्टेंट रख के आप मेरे साथ ये बहस नहीं कर सकते, आपने तो कहा था पोटेंशियल कम होगा, चार्ज भी कांस्टेंट कम हो जाएगा। नहीं, अब चार्ज को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। तब हमने मीडियम एयर ही रखा था, अब मीडियम की वजह से पोटेंशियल कम हुआ है। ये क्यों कम हुआ, ड्यू टू मीडियम। ये मीडियम ने इसको कम किया और ये बढ़ गया, C बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आपने तो एक्सपेरिमेंट से सोच लिया, देख लिया, फार्मूले में बता दिया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली पे हम दिखाते हैं आपको तस्वीर, अंदर कैपेसिटर के अंदर झांक के देखते हैं कि हुआ क्या था, एक्चुअली क्या हुआ था, ये अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जरा,
आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव में फील्ड बाहर बना रहा हूं, सपोज ये है 100 न्यूटन पर कूलम, ये एक फील्ड मैंने बनाया, चलें इधर भी बना देता हूं, बाहर वैसे बनता है इस तरह का है, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इसलिए डर लगता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप खुद गलती करते हो, ठीक है, तो क्या कहना है, कुछ नहीं, आप बच्चे हैं, मासूम हैं, आप तो गलती कर सकते हैं जी बेटा। ये है ई, लेकिन इसके अंदर ये है 100 न्यूटन पर कूलम, ये विदाउट मीडियम है, विदाउट। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसके दरमियान में मीडियम रख दिया, विद मीडियम। ये शक्ल अब आपको बना के दिखाते हैं होगा क्या, ये लें। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, लेकिन सुनिएगा, आपको जिस तरह से पता था शायद इस तरह से ना पता हो। ये ई है 100 ऑलरेडी जो थी, लेकिन जब इसके अंदर मीडियम आया तो मीडियम की हो गई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्यों हुई? एक स्टूडेंट ने मेरे से बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा, उसने कहा सर एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी बेटे पूछें। उसने कहा सर आप जब प्रेजेंट लेक्चर में, अपने वीडियो लेक्चर में आप रेड क्यों यूज करते हैं? बस वैसे ही रेड, टीचर के हाथ में रेड ही होता है ज़्यादातर, आपको पता ही है, लेकिन जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो ज़्यादातर हम ब्लैक यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पोलराइजेशन होगी ना, इंडक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, ठीक है। और वैसे भी ये रेड कलर यहाँ पर ज़रा ज़्यादा नुमाया आ जाता है। अब ये जो पोल बना है ना, पोल इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इस पोल का अपना भी एक फील्ड बना, हर पोल का एक अपना फील्ड। सपोज ये 1 न्यूटन पर कूलम का है, छोटा छोटा फील्ड, ठीक है ना। अब ये फील्ड, ये फील्ड, अब आप मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फील्ड जो था इस प्लेट का, इस प्लेट के ऊपर मीडियम ने आके क्या किया, छोटे छोटे फील्ड पैदा कर दिए। वो छोटे छोटे फील्ड जरा गौर से देख के बताओ किधर को है, उस फील्ड के अपोजिट। सपोज ये छोटे छोटे फील्ड है 10, तो क्या करोगे, 100 में से 10 माइनस कर दोगे, 90। क्लियर हो गया। सो दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन किस वजह से होती है भला? पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, मीडियम की वजह से। तो मीडियम ने आके ये सारी कार्रवाई की, ठीक हो गया। रेड कलर अब सिलेक्ट नहीं हो रहा, ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अब मैथमेटिकली इस तरफ बढ़े, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। E डिक्रीज हुई मीडियम की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब आप कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया, ठीक है, ये कैसे डिक्रीज होगी? एक्चुअली ये है इफेक्ट का नाम, सरफेस चार्ज डेंसिटी इफेक्ट का नाम है, यानी पॉजिटिव प्लेट का नेगेटिव के ऊपर या नेगेटिव प्लेट का पॉजिटिव के ऊपर कितना इफेक्ट है, ठीक है। हम सिंगल चार्ज की बात नहीं करते। अच्छा जी, E इज इक्वल टू V ओवर D। अगर E कम हुआ तो पोटेंशियल भी कम हुआ, और इसके वजह से ये पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल के कम होने से C बढ़ा। तो ये एक्चुअल कहानी है कि E तो कम हुआ और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम हो गई, ठीक है ना। तो ये है आंसर, पोलराइजेशन की वजह से ये काम हुआ, ठीक है। अब कुछ फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एनर्जी की तरफ हम बाद में जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फोर्स, अगर दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों के दरमियान, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और इन दो प्लेटों के दरमियान फोर्स बताओ क्या होगी? फोर्स E V और एनर्जी। फोर्स फाइंड आउट करना है आपने बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, सोच में पड़ गए होंगे आप में से कई, कहेंगे ये लो, ये दो चार्जेस के दरमियान है, ये दो चार्जेस नहीं है, ये दो प्लेटें हैं। फिर फार्मूला ये होता है, चार प्लेटों के दरमियान ऊपर चार्ज, और E का फार्मूला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। तो ये फोर्स का फार्मूला आ गया।
इस तरह पोटेंशियल का फार्मूला लिखना चाहते हो ईडी सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखना चाहते हो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी मीडियम का। अब आप जरा चेक करें, यहां से सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर से ये सी वैक्यूम मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि मीडियम के आने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब जरा फार्मूले लिखने लगाऊं, ई पहले मैं लिखने लगाऊं वैक्यूम के लिए और इधर मीडियम वाले, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। डिनोमिनेटर में आया ई को कम कर देगा, ठीक है। ई इज इक्वल टू सॉरी पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, वी इज इक्वल टू ई डी से आया ना, वी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ये भी डिनोमिनेटर में आया, ये पोटेंशियल भी कम हो गया मीडियम के आने की वजह से। फोर्स की बात कर लेता हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगी फोर्स मीडियम वाली क्यू इंटू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये भी डिनोमिनेटर में आया, फोर्स भी कम हो जाएगी। सो मीडियम के आने की वजह से ये चीजें कम ही होगी। याद रहे ये सारी बातें मैं तब इसलिए कर रहा हूं कि बैटरी कनेक्टेड है, क्यू कांस्टेंट है। जब तक सॉरी बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो जब तक बैटरी डिस्कनेक्टेड है आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। अच्छा एनर्जी भी ऐसे ही आएगी। अभी एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हैं। एनर्जी का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड पे फिर ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा और उसके साथ मैंने आपको बैटरी कनेक्शन डिस्कनेक्शन भी समझाना है। अल्लाह हाफिज।